Now for this worksheet exercise 3.8, first we'll have to understand two properties. दो properties है HCF और LCM का. पहला property है HCF into LCM equals to product of two numbers. And second property है HCF is a factor of LCM. ये दोनों property actually हम एक example के help से समझाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा. So first we'll start with exercise 3.8. फर्स्ट क्वेश्चन इज दो नंबर दे दिया है 64 एंड 84. दोनों का HCF और LCM निकालना है और इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. तो नंबर्स है 64 एंड 84. LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिवीजन कर सकते हैं इस तरह से. तो 2 से डिविजिबल होगा, दिस इज 32 एंड 42. अगेन 2 से डिविजिबल होगा 16 एंड 21. 2 से ये वाला डिवाइड हो रहा है 81, 21 नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे. इस तरह से यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द LCM. 21 है तो 3 से जाएगा एंड 7 से गया 1 एंड 1. सो LCM विल बी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 और यहाँ 21. तो 64 इंटू 21 हो रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 1344. ये LCM निकल गया. HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूड डिवीजन कर सकते हैं, इजी रहेगा. 1 से गया 64, 20. फिर पहले वाला डिवाइज़र बीच में आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा. तो यहाँ पर 4 जो क्वोशिएंट से डिवाइड होता है वही HCF बनता है. तो HCF हो रहा है 4. HCF और LCM दोनों निकल गया. अब रिलेशन क्या था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो HCF इंटू LCM अगर करके देखेंगे तो 4 इंटू 1344 ये आ रहा है 5376. और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं. कौन सा दोनों नंबर था, 64 और 84. तो 64 इंटू 84 करके देखो, ये भी 5376 ही आएगा. तो हो गया ना रिलेशनशिप वेरीफाई की, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. यही था फर्स्ट प्रॉपर्टी. इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा जो हम लोग इस वर्कशीट में और फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तो आई विल जस्ट राइट देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे वेरीफाइड. इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें दो नंबर है 117 और 221. ये नंबर्स एक्चुअली दोनों का कॉमन फैक्टर 13 है. जब कोई दो नंबर समझ नहीं आए कि किससे डिवाइड होगा तो LCM निकालने के पहले HCF निकाल लो दोनों का इस प्रोसेस से, तो तुमको कॉमन फैक्टर का पता चल जाएगा. तो पहले HCF निकालते हैं, फिर 117 आ जाएगा. यहाँ 13 आया और यहाँ 104. 13 8 इज 104. सो नाउ आई नो HCF आ गया 13. इसका मतलब ये दोनों नंबर 13 से ही डिवाइड होगा. तो 13 9 जा एंड 13 7 जा. 17 प्राइम नंबर ही है, 9 को 3 से 2 बार कर देंगे, हो गया. तो LCM विल बी 13 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3. इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1989 आएगा. अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो एक बार हम लिखेंगे HCF इंटू LCM, इसका मतलब 13 इंटू 1989. और एक बार हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो दोनों नंबर क्या है, 117 एंड 221. तुम दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमको आंसर पता है 25857. So you can clearly see that HCF into LCM is equals to product of two numbers. So the relationship is verified. Now coming to the second question. Second question is find the HCF and LCM of the following pairs of numbers. इसको हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं. पहला नंबर है 60, 75. बोला दोनों का HCF और LCM निकालो.
तो हम पहले HCF निकालते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट द डिविजन। 15 रिमाइंडर हुआ, 60 आएगा, 15 4 इज 60, तो HCF आ गया 15। अब LCM निकालने के लिए हम ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो कैसे लिखेंगे? आई विल राइट HCF into LCM equals to product of two numbers. So instead of HCF अभी 15 आया into LCM, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बदले क्या लिखेंगे? 60 into 75। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको LCM पता नहीं है, तो LCM एज इट इज़ रहेगा। यहाँ 60 into 75 भी ऐसे ही रहेगा। ये 15 जब लेफ्ट साइड से हटेगा, ये राइट साइड में जाने के लिए नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो नंबर इन द न्यूमरेटर विल कम इनटू द डिनोमिनेटर। 15 4 कट हो गया, तो नाउ योर LCM इज 75 into 4, 300। सो इस प्रोसेस से भी LCM निकल सकता है। तो हम लोग क्या किए? पहले HCF निकाल लिए, फिर प्रॉपर्टी यूज करके LCM निकाल लिए। इसी तरह से हम लोग पहले LCM भी निकाल सकते थे और फिर प्रॉपर्टी यूज करके HCF निकाल सकते थे। Now coming to the third question. The HCF and LCM of two numbers. HCF and LCM of two numbers are 8 and 576 respectively. इसका मतलब HCF दिया हुआ है 8, LCM दिया हुआ है 576. One number equals to 64. Find the other number. तो we know that पहले हम लोग रिलेशन लिखेंगे। HCF into LCM equals to product of two numbers. अब HCF के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8, क्योंकि हम लोगों को पता है। LCM के बदले we know that it is 576 equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में से एक नंबर पता है 64 है, तो 64 इंटू अदर नंबर। अब अदर नंबर क्या होगा? जैसे पिछले स्टेप में 15 ऊपर था वो नीचे चला गया, उसी तरह से यहाँ पर ये चाहिए तो 64 हटाना है, अब ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। तो आई विल राइट 8 इंटू 576 बाई 64 इक्वल्स टू अदर नंबर। 8 8 जा 64 एंड ये डिवाइड होकर 72 आएगा। नाउ यू कैन राइट देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 72। सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर करके निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे दिया 864। सी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 864। इफ देयर LCM इज 72, व्हाट इज देयर HCF? तो वी विल राइट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ इंस्टेड ऑफ HCF पता नहीं हमको कुछ भी, तो वही लिखेंगे। LCM के बदले हमको 72 पता है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी 864 पता है। तो अब समझ आ ही गया होगा कि 72 हटाना है, ऊपर है तो वो नीचे जाएगा। तो HCF इक्वल्स टू 864 बाई 72। डिवाइड दिस नंबर्स एंड यू विल गेट योर आंसर। Similarly, you'll have to continue with question number 5 also. Now coming to the question 6. Can two numbers have 14 as their HCF and 276 as their LCM? तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का सेकंड प्रॉपर्टी काम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में बोले थे कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। मतलब अगर 14 276 का फैक्टर होगा तब यस, अदरवाइज नो। तो फैक्टर है या नहीं वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? वो हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे। सो आई एम मल्टीप्लाइंग 14 इंटू 9 6। सो नो, ये तो फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 नहीं आ रहा। सिंस 14 इज नॉट अ फैक्टर
ऑफ 276, देयरफॉर नो। मतलब किसी भी दो नंबर का HCF 14 है तो उनका LCM 276 नहीं हो सकता है, क्योंकि 14 276 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 276 14 से डिविजिबल नहीं है। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस, LCM इज दिस, इफ वन नंबर इज गिवन फाइंड द अदर। ये क्वेश्चन 3 के जैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1224 एंड 1768। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ठीक वैसे ही प्रोसेस करेंगे कि या तो HCF या तो LCM निकाल लेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो नंबर्स आर 1224 एंड 1768। HCF निकालना इजी हो रहा है तो HCF निकाल लेंगे। टू से गया 1088, 136 इज द रिमाइंडर। फिर पिछला क्वेश्चन का डिवाइजर इस बार का डिविडेंड बन जाएगा, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो HCF कितना हुआ 136। HCF 136 है, टू नंबर्स क्या है पता है तो LCM निकाल लेना। दैट 136 इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 1224 इंटू 1768। फिर 136 नीचे चला जाएगा और LCM रह जाएगा, डिवाइड करके आंसर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, द LCM ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 4875। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 75 फाइंड द अदर। तो यहाँ पर एक नंबर भी मिसिंग है और क्वेश्चन में ये लोग सिर्फ LCM लिखा है, HCF भी नहीं लिखा है। सी LCM इक्वल्स टू दे दिया 4875। HCF क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली दे हैव मेंशन दैट द नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ही होता है कि HCF 1 होगा। ये स्टार्टिंग के पोर्शन में बताया हुआ था प्रीवियस वीडियोस में कि वो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को को प्राइम बोलते हैं। जैसे 5 और 6 और 7 सबके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो यहाँ भी अगर नंबर्स को प्राइम है, इसका मतलब बोलना नहीं पड़ेगा, HCF खुद से ही समझना होगा कि 1 है। और 1 नंबर दे दिया 75, यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या होगा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में HCF के बदले 1, LCM के बदले 4875 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिखेंगे 75 इंटू अदर नंबर। अब अदर नंबर निकालना है तो 75 नीचे आएगा, तो 4875 बाई 75। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही दूसरा नंबर होगा। 10th क्वेश्चन भी खुद से करना है। HCF ऑफ 276 एंड 1242 इज 138। इसका मतलब HCF दे दिया 138 और दो नंबर दे दिया। यू हैव टू फाइंड द LCM, यूज द प्रॉपर्टी हेयर।